सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 23 सुना रही हूँ। सुने। यह श्रीमद् भागवत कथा पुरुषोत्तम मास में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास श्री कृष्ण भगवान का ही है, इसी का दिया हुआ नाम है, तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। इदं श्रीरम कौन्ते क्षेत्रमित विदीयते एतद्धो वेति तम प्राहुगे इत्रज्ञ इति तदिते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर अक्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। श्री भगवान कहते हैं, और इसको जो जानता है उसको स्त्रेगर इस नाम से उनको तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। अक्षेत्रज्ञ चापी मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञेयज्ञान यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा भी मुझे ही जान, और अक्षेत्रज्ञ को विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत् क्षेत्रम यच्च याद्र कच यदिकारी यत्र श्रेयतः स च यो यत प्रभावस्त्र तस्मात् सेन में शृणु। वह क्षेत्र जो एक जैसा है तथा जिन विकार वालों है और जिस कारण से जो हुआ है वह अक्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप मुझसे सुन। अभी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। ऋषि भी प्रभुता गीतम छंदो विधे पृथक ब्रह्मासूत्र पदे सचिव हेतु मर्धि निर्विश्रिते है। यह क्षेत्र और अक्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विदित वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मासूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतायन्य अहंकारो बुद्धि रक्त मेव च इंद्रियाणि दशकं च पचः चेन्द्रिय गोचराः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय था सब स्पर्श रूप रस और गंध। इच्छा देश सुखम दुखम संघात सचेतना गृति एते क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदाहर्तम। तथा इच्छा देश सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह अक्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानितव मद भीतव महिषा अक्षांतिरा अर्ज्वम आचार्योपासनम शोचम क्षत्रिय मात विनिग्रह। श्रेष्ठता के श्रेष्ठता के अभिमान अभाव, दंभाचारण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न संताना, अक्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, मतलब वाणी को इतना मिठास होना चाहिए, आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति से गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की शीतलता और मन इंद्रियों से इस शरीर का निग्रह। ये श्री कृष्ण भगवान देखो कितना प्यार से समझा रहे हैं कि वाणी में मिठास होना चाहिए और श्रद्धा भाव भक्ति भाव से गुरु की सेवा करें, और बाहर और भीतर का शुद्धि होना चाहिए। ये नहीं कि हमने नहा लिया और हमारा शरीर शुद्ध हो गया, नहीं, हमारे अंदर की भी शुद्धि होनी चाहिए, अंतकरण की शिथिलता और मन इंद्रियों से इस शरीर का निर्वाह करना समझना चाहिए। इस लोक के द्वारा हमें कुछ समझने को मिलता है। इंद्रियारेषु इंद्रिय याथेरसु राग मनंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भागों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। इन बातों का हमें विचार करना चाहिए कि कभी भी मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा रोग देश ये कभी भी किसी मनुष्य में आ सकता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना चाहिए। आसक्ति रहना
भीणवंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समाचितत्वमिष्टानिष्टोपप्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना। पुत्र, स्त्री, धन और घर, इनमें आसक्ति का अभाव होना चाहिए, ममता का न होना। इसमें ममता नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। प्रिय और अप्रिय मतलब इसमें आपने समान भाव से रहना है। मयि चान्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितो मर्ति जनर्न संसित। मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव विषयायुक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। अध्यात्म ज्ञान मतलब हमारे अंतरात्मा में पूरा हमारा ज्ञान होना चाहिए और नित्य सिद्ध तत्व ज्ञान के द्वारा परमात्मा को ही देखना। यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अन्नादि मत परम ब्रह्मान सत्रास सदुचते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति मैं कहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सत ही कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है। सर्वत्य पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वत्य श्रुति मलोके सर्व मार्वते तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। भाई जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो उसके हाथ पैर भी होते हैं, सब नेत्र भी होते हैं, सिर होता है, मुख होता है, सब होते हैं, कान सुनने के लिए होता है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रिय गुणान भाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अक्षतम अशक्तम सर्वभूचवे निर्गुण गुणभोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्र च भूतानामचरम चरमेव च सूक्ष्म मत्वात दिविज्ञेयम दूरसथम चांति के च ततः। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में वही स्थित है, ऐसा मेरा मत है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभृत च यज्ञेयं ग्रसिण्यु प्रभव विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश से परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्जो अस्ति सत्मसः परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्भ्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वह परम ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। ये परम ब्रह्मा क्या है? ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है।
वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोत्कम समासतः मृदक्त एत दिगाज मृदा वायो पद्धते। इस प्रकार अक्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान ने बड़े सहज रूप से समझाया है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्येनादि उभावपि विकाराराम सत्र गुणाश्रवच्च विधि प्रकृति संभवान है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। राग देशादि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य तथा करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में यथार्थ भोगने में हेतु कहा जाता है। आज के अध्याय को यहीं विश्राम देती हूँ। प्रेम से बोले जय श्री राम।